अस्सलामुअलैकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 8 बायोएनर्जेटिक्स का, और आज उसका दूसरा लेक्चर है एटीपी। एटीपी को समझने से पहले ये बात क्लियर कर लें कि बॉडी को जो है एनर्जी स्टोर करनी होती है बॉडी ने, और जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। या बॉडी को जब एनर्जी स्टोर करनी हो या एनर्जी ज़रूरत हो बॉडी को, तो दोनों सूरतों में जो है जो ट्रांसफ़र होती है एनर्जी की वो इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। मतलब ये कि जो एनर्जी करेंसी है सेल की या बॉडी की, उसको एटीपी बोला जाता है। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। नोबेल प्राइज़ विनर फ्रिट्ज लिम्पेन ने 1941 में इसको डिस्कवर किया था, इसके बारे में रिसर्च की थी। अगर इसके हम एब्रीवेशन की बात करें तो ये होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अब इसके स्ट्रक्चर में जो है ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, हम फिर इसकी मैं बताऊँगा आपको। इसके एग्जाम्पल ये ले लें कि जो एनर्जी करेंसी का मतलब ये होता है कि एक व्हीकल है, सड़क पे जो है वो रन कर रही है, सड़क पे जा रही है। अब उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस को कवर करने के लिए ऑब्वियसली किसकी ज़रूरत होती है? पेट्रोल की। अब अगर उस गाड़ी में जो है पेट्रोल ना हो तो वो गाड़ी जो है वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक छोड़ें एक पहिए से दूसरे पहिया जो है वो नहीं रन कर सकती। ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी करेंसी हुई गाड़ी की वो पेट्रोल हो गए। इसी तरह हमारी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी होता है। अब सवाल ये होता है कि बॉडी को एटीपी की ज़रूरत ही क्यों होती है? ये भी तो हो सकता है कि जो फूड हम खाते हैं ग्लूकोज फॉर्म में, वो डायरेक्टली जो है बॉडी यूटिलाइज़ करे, उससे एनर्जी को रिलीज़ करें। तो इसका आंसर ये है बेटा कि एटीपी जो है एक छोटा मालिक्यूल है, और वो बॉडी को जैसी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो उसी टाइम ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एटीपी ए स्मॉल मालिक्यूल एंड इंस्टेंटली ब्रेक एंड यूज़ एनर्जी। वो उसी टाइम टूट जाता है जब बॉडी को उसकी क्या होती है? ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ लगे कि एटीपी क्यों नेसेसरी होती है। और ये बात एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में जो है वो 3 चीज़ें होती हैं। एक राइबोज शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज नहीं, डीऑक्सी राइबोज जस्ट जो डीएनए और आरएनए में हमने पढ़ना है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, इसमें एक राइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर में क्या होता है कि 5 कार्बन अटैच होती हैं, 1 2 3 4, और ये जो 5 भी, ये 5 कार्बन जो है वो शुगर अटैच होती हैं। और इसके साथ जो है एक डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको नाइट्रोजन बेस कहता है। नाइट्रोजन बेस इसलिए हमने इसको बोला क्योंकि इसमें हमें हर तरफ जो है नाइट्रोजन देखने को मिलती है। ठीक है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है ये। और इसमें जो है एडेनिन अटैचमेंट होती है जो डीएनए और आरएनए में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक तीसरा स्ट्रक्चर जो है इसके साथ अटैच होता है, 3 फास्फेट बॉन्ड के जो हैं 3 फास्फेट ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच होते हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब जो एनर्जी स्टोर होती है एटीपी में वो इन फास्फेट के बॉन्ड्स में होती है, क्योंकि एक फास्फेट का बॉन्ड जब दूसरे फास्फेट के बॉन्ड के साथ अटैच होता है, और जो एनर्जी स्टोर होती है वो अगर मैं बायोलॉजिकली साइंस को दूं तो इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में। इसको कहते हैं एनर्जी स्टोर, कि एनर्जी जो है वो इसमें क्या हो गई? स्टोर होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ लगी? अच्छा, अब जो एनर्जी स्टोर होती है, मैंने पहले ही बताया था, पहले लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि वो एनर्जी जो स्टोर होती है बॉन्ड में पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में होती है। ठीक है, अब जब फास्फेट का एक बॉन्ड, ये हाईली एनर्जी बॉन्ड होते हैं, जब फास्फेट का एक बॉन्ड जो है वो टूटता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो जो है बॉडी उसको यूटिलाइज़ कर लेती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जब एक फास्फेट का बॉन्ड जब रिलीज़ होता है, जब टूटता है, तो वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कितनी अमाउंट में होती है? वो ये है 7.3 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी 7300 कैलोरीज जो है वो एनर्जी क्या होती है? रिलीज़ होती है। और ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि जब एक फास्फेट का बॉन्ड जो है वो टूटता है तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है? 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी। अच्छा, यानी कि जब एटीपी का एक मालिक्यूल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम की मौजूदगी में तो तब्दील हो जाता है एडीपी में। एक इनिशियल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है फास्फेट उसमें, और 7.3 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी रिलीज हो जाती है जिसको बॉडी यूटिलाइज कर लेती है या स्टोर कर लेती है। ठीक है, इसका ये है कि जब एक फास्फेट बॉन्ड जब टूटता है तो क्या होता है, वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फास्फेट पीआई में तब्दील हो जाता है, और उसके नतीजे में जो एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है। अच्छा, अब ये एडीपी में जब तब्दील होता है इसमें से एक फास्फेट बॉन्ड क्या होता है? रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, और
ADP डाई फास्फेट, डाई का मतलब होता है दो, तो पीछे कितने फॉस्फेट बॉन्ड रह जाते हैं, एक और दो, दो बॉन्ड रह जाते हैं और ये क्या हो जाता है एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। अब जो बॉन्ड फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान होता है इन तीनों के दरमियान वो होता है कोवलेंटली बॉन्डेड। कौन सा होता है, कोवलेंटली बॉन्डेड जो है वो अटैचमेंट होती है उनके दरमियान। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, समझ लगी। अच्छा, सम टाइम ऐसे होता है कि ये एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट जो है ये फर्दर ब्रोकन डाउन हो जाता है और इससे फिर जैसे ही इनिशियल जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉस्फेट जो है वो रिलीज होता है और उसी एडीपी के टूटने से ही इतनी एनर्जी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। सम टाइम ऐसे होता है एक बॉन्ड टूटता है एनर्जी रिलीज होती है, सम टाइम ऐसे होता है कि वो एडीपी में तब्दील हो जाता है, सम टाइम ये होता है कि दूसरा फास्फेट बॉन्ड एडीपी भी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। लेकिन जब एडीपी जो है वो टूटता है वाटर के साथ रिएक्ट करके तो वो तब्दील हो जाता है एएमपी में, एएमपी में तब्दील हो जाता है। ये देखें एडीपी जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट और पीआई एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो रिलीज होता है साथ और एनर्जी क्या हो जाती है रिलीज हो जाती है 7.3 किलो कैलोरी और ये तब्दील हो जाता है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में। अच्छा, अब जो है सेल क्या करता है एनर्जी को हासिल करता है फ्रॉम दी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। कैसे, फूड ग्लूकोज जो है जो हम यानी कि फूड जो हम खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या करता है अब एनर्जी को स्टोर कैसे करता है, उसमें एडीपी बॉन्ड होता है और साथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पीआई होता है, वो जब दो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एटीपी में तब्दील हो जाता है और एनर्जी क्या हो जाती है स्टोर हो जाती है। इस तरह जो है हम एटीपी का जो स्ट्रक्चर है हम उसको समराइज इस तरह कर सकते हैं कि एटीपी उस वक्त बनती है जब एनर्जी रिलीज़ होती है। अब देखें पीछे एटीपी कब बनी, जब एनर्जी रिलीज़ हुई, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम देख लिया। तो जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उस टाइम ये क्या हो जाती है ब्रोकन डाउन हो जाती है। ये लिख सकते हैं एटीपी इज़ मेड, एटीपी कब बनती है ड्यूरिंग एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एंड इज ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। और ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस के दरमियान क्या हो जाती है ब्रेक डाउन हो जाती है और बॉडी क्या कर लेती है उस सेल एनर्जी को यूज़ कर लेती है। यानी कि एटीपी जो है वो ज़रूरी है ट्रांसफ़र के लिए बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कोई भी हो तो एटीपी जो है वो ज़रूरी है ताकि वो एनर्जी क्या कर सके प्रोवाइड कर सके। ये था आज का हमारा टॉपिक 8.1 एटीपी। इसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपसे एब्रीवेशन पूछी जा सकती है, राइट द एब्रीवेशन ऑफ एटीपी, एएमपी और साथ तीसरा पॉइंट था एडीपी। ये एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा एमसीक्यूज ये पूछा जाता है कि कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है तो आपने बताना है 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। अब जो है मैंने पहले भी बताया कि एनर्जी जो है वो शो कैसे होती है फॉस्फेट बॉन्ड के दरमियान इस तरह, ये जो एक टिल्डी का साइन होता है इसको बोलते हैं टिल्डी, TLITILD, टिल्डी साइन जो है वो एनर्जी का एनर्जी रिलीजिंग का वो शो करवाता है साइन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ये बता देता है एनर्जी करेंसी एमसीक्यू को जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल तो आपने बताना है एटीपी सॉरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसके बाद जो है इसके एटीपी की डेफिनेशन और एमसीक्यूज ये ब्रेक डाउन कितनी किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। ये था आज का हमारा टॉपिक 8.1। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम जो है फूड सेंसेस हम स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों ने साथ साथ पढ़ लेना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है टॉपिक, क्योंकि आगे जो है एटीपी की ब्रेक डाउन होती है, कितने एटीपी रिलीज़ होते हैं, कितनी एनर्जी जो है यूटिलाइज होती है, बॉडी उसको कितनी यूटिलाइज कर लेती है फूड सेंसेस का प्रोसेस में, रेस्पिरेशन का प्रोसेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है मैंने इसको अलग से इस पर जो है लेक्चर बनाया ताकि आप लोगों को जो है एटीपी का पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अस्सलाम वालेकुम।